नमस्कार। आप सभी का आर.एस. कर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम आपको मैथ के बारे में पढ़ाएंगे और हम मैथ का जीरो लेवल लेकर शुरू करेंगे और मैथ के जीरो लेवल को ले करके एक बेसिक से टॉपिक को उठाएंगे और बेसिक से टॉपिक को उठाने के बाद हम इसके बहुत ही हाईएस्ट वैल्यू पर भी जाएंगे। बेसिक जिस भी स्टूडेंट्स का क्लियर रहता है वो आगे के सारे मैथ के पॉइंट्स को कवर कर सकता है। इसलिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनमें बेसिक क्लियर नहीं रहता है। बेसिक ना क्लियर रहने से वो सभी मैथ के कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर वो समझते हुए भी बातों को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर टॉपिक क्या कह रहा है, इसमें कैलकुलेशन क्या किया गया है। तो हम आप सभी को मैथ का एकदम जीरो लेवल जहाँ से स्टार्ट होगा मैथ, वहाँ से लेकर के चलेंगे और आपको एक बेहतरीन जो है मैथ के टॉपिक से परिचय कराएंगे और आपको खुद ऐसा लगेगा कि मेरा मैथ जो है अब पहले से बहुत अच्छा जो है। तो ज़्यादा हम विशेष बात न करके हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। हम आपको आज ये पहला वीडियो अपलोड करेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है इस वीडियो का बैकअप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या यूट्यूब पे ही ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि इसी कमेंट से हम इसमें करेक्शन कर पाएंगे कि आखिर कमियां कहाँ थी और इनको सुधारा जाए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम आपके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा, जिसमें आप सभी जो है इस वीडियो में कुछ ऐसे बढ़िया बेहतरीन वर्ड मॉस से संबंधित, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन को जो है समझेंगे। और हम एक एक क्वेश्चन को पहले जब लाएंगे तो उस क्वेश्चन को लाने के बाद हम आपके सामने कुछ समय देंगे और उस समय जो होगा 5 से 10 सेकंड का, उस समय में आपको उन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि आखिर ऑप्शन कौन सा सही है और फिर हम एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आखिर उत्तर क्या आएगा। जैसा कि हम आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, आप अपना ध्यान से इसको देखकर इसके ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करें कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा। हम आपको 10 सेकंड के लिए समय दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब हम किस क्वेश्चन को अगर देखें, आपने अपने दिमाग में कोई ना कोई ऑप्शन ले ही लिया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आखिर किस ऑप्शन में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है 5 माइनस, बड़े कोष्ठक में लिखा है 4 माइनस, फिर मझले कोष्ठक में 3 माइनस, फिर छोटे कोष्ठक में 3 माइनस 3 माइनस 6, फिर इस प्रकार से सारे कोष्ठक क्लोज किए गए हैं। अगर हम इसको देखें तो हमने बॉड मॉस में पढ़ा है, बॉड मॉस में हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल होता है, फिर ऑफ वाला हल होता है। ऑफ मीन्स का बेसिकली गुणे से जो है रिलेशन लिया जाता है। डी मीन्स होता है डिवीज़न, डिवाइडेड अर्थात भाग, और मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट अर्थात जिसे आप कह सकते हैं भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटाओ। तो इनमें से हमें इन्हीं ऑर्डर के, इन्हीं सीक्वेंस के अनुसार हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। देखिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में बॉड मॉस से रिलेटेड ऐसे रहते ही हैं। तो सबसे बढ़िया से हमें इनको कंप्लीट करना है। तो चलते हैं, देखते हैं आखिर इस बॉड मॉस के रूल से इसका उत्तर क्या आएगा। तो देखते हैं।
तो इसमें ब्रैकेट्स की बातें हैं। ब्रैकेट में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट अगर आप देखें तो सबसे छोटे ब्रैकेट में क्या लिखा है आप देख पा रहे हैं, 3 - 6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो 3 - 3, ये 3 और ये 3, ये प्लस है और ये आपका माइनस है, तो 3 - 3 कैंसिल हो गया, क्लियर हुआ, 0 आया। और यहाँ बचा कितना, -6। यहाँ अंदर क्या बचा, -6। अब हम इस ब्रैकेट्स को, इस छोटे वाले ब्रैकेट्स को जब हम हटाएंगे तो ये जो हमारा -6 बचा हुआ है ये आपका बाहर आएगा। तो इस -3 वाले से इसका माइनस में गुणा होगा। तो इस प्रकार से माइनस माइनस का गुणा आ जाएगा प्लस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपका बन जाएगा यहाँ पर 3 + 6। तो 3 + 6 यहाँ जब बना टोटली तो इसकी वैल्यू बन गई कितना, 9। इसकी वैल्यू जब 9 बन गई तो फिर अब इस कोष्ठक को, जो कि हम आप देख पा रहे हैं मझला कोष्ठक है, मझले कोष्ठक को हटाएंगे तो ये आपकी वैल्यू प्लस में 9 बनी है। तो जब ये मझला कोष्ठक हटेगा, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इसकी वैल्यू आई कितना, 9 आई। अब हम इस कोष्ठक को हटा देते हैं। अब दिमाग हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं लगाकर। देखिए इसकी टोटली वैल्यू बनी कितना, 9। अब ये 9 जो है प्लस में था और ये माइनस है, तो -9 का मल्टीप्लाई 9 प्लस में होगा तो माइनस का प्लस में -9 आ जाएगा। यानी आपका यहाँ बनेगा कुछ इस प्रकार, आप देखिए आपका बनेगा 5 माइनस बड़ा कोष्ठक, फिर 4, फिर माइनस, फिर ये बना 9, ऐसा कुछ को बना आपका। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कोष्ठक की ही बात पहले हल होती है। तो अब बारी आई बड़े कोष्ठक की, तो 4 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी -5 बनेगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या बनी, -5, और इसके पहले क्या चिन्ह है, माइनस का। तो इस प्रकार से आपका जो अगले लाइन में उत्तर बना वो बना 5 माइनस, ब्रैकेट में आपका रहेगा -5। तो ब्रैकेट में आपका -5 ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी बनाया 5 + 5 और इसको ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 10 आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे ए ऑप्शन में 10 लिखा है, तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो गया, ए, यानी इसका उत्तर आया 10। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का ही क्वेश्चन रहेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिखा है सरल करें, और आपको हम 5 से 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन देखिए और बताते चलिए आखिर उत्तर क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस का चिन्ह बनाया है, फिर ब्रैकेट में लिखा है, देखिए 4 - 6 का स्क्वायर -3, फिर इसके बाद जो है इस प्रकार से ब्रैकेट में -2 प्लस, फिर ये देखो एक नया चिन्ह आया है मॉड। चलिए पहले हम आपको मॉड के बारे में बता देते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मॉड का चिन्ह है ये। देखो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हो, चाहे जैसी वैल्यू लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, हम मॉड के अंदर सब कुछ जैसे आप हल करते हैं वैसे हल कीजिए। लेकिन जब भी कोई एक वैल्यू या जब भी कोई कैलकुलेटिव वैल्यू मॉड के बाहर निकलती है तो हमेशा उसका मान किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इसका याद रखिएगा कि मॉड के अंतर्गत कोई वैल्यू होती है तो वो जब बाहर आती है तो उसका मान किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है।
तो आगे चलते हैं। हाँ, बार्डमॉस के नियमानुसार ही हम हल करेंगे, हमें कहीं भटकना नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक आपका इसके ऊपर अंश का वैल्यू और इसके नीचे हर का वैल्यू लिखा है। तो ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 4 - 6। एक एक करके हल करते हैं। 4 - 6, 4 में से 6 घटेगा, आपका कितना आएगा? -2 आएगा। और यहाँ -2 जो बना उसका होल स्क्वायर बना, यानी -2 का होल स्क्वायर जब यहाँ हम हल करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर क्या बनाएगा? आपका बनाएगा +4। और याद रखिएगा बाहर का चिन्ह कैसा है? माइनस है। आगे है माइनस, फिर यहाँ देखिए ये ब्रैकेट जब आपका हटेगा तो -2 का -3 में मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। और 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। और मैंने भी बोला था कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हो तो उसको जब हम मॉड से बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर क्या जाएगा? प्लस। तो यह जाएगा कितना? +6। और भाग में अगर आप देखिए तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। सबसे पहले कौन सा होगा? आप जानते हैं बार्डमॉस के नियमानुसार सबसे पहले भाग का चिन्ह होता है। तो 9 में अगर आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अगर आप 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। यानी इसकी वैल्यू आई कितना? 3, लेकिन यह माइनस का चिन्ह लगा है तो ये बन गया -3। आगे क्या था? गुणा 5 था और यहाँ क्या था? 18। अब आप समझदार हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा मान मिला, ये मिला ऊपर अगर आप देखें तो 6 और 6 मिलकर कितना हुआ? 12। और ये -4, 12 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 यहाँ अंश में आया। और अगर हम देखें हर की बात तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 3 = 15, यानी 18 और माइनस क्या बना यहाँ? 18 - 15 बना। तो 18 में से 15 घटाए कितना आएगा? 3। यानी वैल्यू बनी 8/3। तो ये आपका ऑप्शन है। देखिए ये ऑप्शन में 3/8 है, पलट दिया है। और आपका ऑप्शन जो 8/3 है वो किस में है? सी में है। तो इस प्रकार से उत्तर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से जिन लोगों का 8/3 आया है उनका एकदम सही है। और अब हम चलते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन पर और इन आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने देखिए एक अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है। देखिए इसमें भी कुछ ऐसे मॉड के कुछ क्वेश्चन हैं, तो फिर से देखिएगा इनको। और यहाँ पर हम आपको फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड का मौका देते हैं हल करने के लिए। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए समय समाप्त हुआ। अब हम देखें तो हमारे पिछले क्वेश्चन की भांति ये भी है। यहाँ पर हमें मॉड का चिन्ह मिला, यहाँ पर मॉड का चिन्ह मिला। हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज की बात ये है यहाँ पर कि मॉड का चिन्ह आखिर किसके अंदर है, कौन सा है हमारा वैल्यू जो मॉड के अंदर है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये 3 - 5 ये मॉड के अंदर है और ये 4 आपका अकेला मॉड के अंदर है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम अंश को हल करें तो अंश में देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 9 - 3 इस प्रकार सारा लिखा है। तो आप पहले मॉड वाला हल कर लीजिए। मॉड वाला जब आप हल करेंगे तो आपका ये 9 बाहर लिखा ही है, आपका गुणा 3 में से 5 घटाओ कितना आएगा? 3 में से 5 जब आप घटाएंगे तो यह आएगा -2। और ये -2 किस में है? मॉड में है। तो मैंने बोला था कि मॉड के अंदर जो माइनस में मान होगा वो आपका जब बाहर आएगा तो किस में आएगा? प्लस में। तो ये आपका 9 और यहाँ देखो गुणे का चिन्ह बनेगा क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है। तो इस प्रकार से 9 गुणा कितना बना? 2। अच्छा, इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया देखिए। माइनस क्या लिखा है? 5। और ये मॉड 4 का मान कितना आएगा भैया? 4 ही आएगा। और आगे देखिए कोई चिन्ह था नहीं इसलिए गुणा लगा दिया मैंने, गुणा 4
और आगे आप जानते हैं भागे क्या लिखा है, 10 लिखा है। चलिए बटा, और बटे में अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट में अकेली ही वैल्यू है, ये कोई मॉड वर्ड तो है नहीं, बस छोटा कोष्ठक है। तो छोटे कोष्ठक से हम जब बाहर निकालेंगे तो 5 का -3 में गुणा होगा तो आएगा माइनस कितना, 15। और यहाँ माइनस, देखिए वैसे तो यहाँ पर हमें अभी पहले भाग करना है, तो एक काम करते हैं -2 लिख लेते हैं और 4/2 को पहले हल कर लेते हैं। तो 4/2 को हल करेंगे यानी 4 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो गुणा क्या बचा यहाँ पर, 2। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो है ऊपर मान आया अंश में 18 - 20 और आगे भाग का चिन्ह है और क्या है, 10 है। और बटे में आपका आया है, कितना आया है, -15 और क्या आया है, और यहाँ देखिए गुणा करने पर कितना आएगा, माइनस कितना, 4। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा 18, देखो यहाँ पहले माइनस का चिन्ह है और फिर यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले कौन हल होगा, भाग वाला। तो 20 में जब आप 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 दूना 20 तो बढ़ गया, यानी आया 18 माइनस कितना, 2। और बटे यहाँ देखो -15 है और ये -4 है, तो आपको पता है समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है। तो 15 4 मिलकर क्या हुआ, 19 हुआ, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये आपका कितना बना, -19। ऊपर देखिए यहाँ पर, तो 18 में से 2 घटाई कितना आएगा, 16 और बटा क्या आया, माइनस कितना, 19। यानी हमारा उत्तर आया 16 बटा -19। यानी आपका कौन सा उत्तर सही है, सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है ये मैथ का क्वेश्चन आपके सामने आया। बस आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नई सोच के साथ, कुछ नए वैल्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।